यस लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। शुरू करते हैं इक्वेशंस की रिवीजन। भाई और बहनों, दिल थाम के बैठिए और जो बच्चे आवाज कर रहे हैं वो शांत बैठिए। ठीक है, इक्वेशंस आपको बताया अपने को तीन टाइप के इक्वेशन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3 होता है। जो हाईएस्ट डिग्री है उतने रूट्स होते हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन के एक ही रूट रहेंगे, क्वाड्रेटिक के 2 और क्यूबिक के 3। ठीक है, इसके साथ में अलग अलग चीजें भी होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल होता है, एक्स वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, 11 कांस्टेंट है, और ये एक्स के सामने जो 3 है इस प्यार को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व कैसे करना है, ओएम मेथड से, मतलब ऑप्शन मेथड से। डायरेक्ट ऑप्शन डालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं सर हमको तमीज से सॉल्व करना है, आप करो, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑप्शन से जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे दिखता है, जहां पे एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, वेरिएबल्स को यूजुअली एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। कांस्टेंट को यूजुअली एबीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन ने फॉर्मेट दिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर। हाँ, तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड तीनों है, ये ऑप्शन मेथड, ये ऑप्शन, ये 3 वेरिएबल्स का तो हमेशा ऑप्शन मेथड से ही करना है, चाहे लीनियर हो, क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो। वन वेरिएबल ऑप्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने लिए। अपने लिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अपने को और ज्यादा डिटेल में भी पढ़ने का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसा दिखता है, क्यूबिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसा दिखता है। ठीक है, अपने को सिर्फ और सिर्फ यही चीज पे फोकस करना है, बाकी सारा अपना ऑप्शन मेथड से हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे करना है, तमीज से पूरा पढ़ के। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू चेंज होती है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, एबीसी से डिनोट करते हैं इसको जनरली। मैं पी से करना चाहता हूं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यूजुअली लोग एबीसी से डिनोट करते हैं। रूट या सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से इक्वल कर दे। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री, मतलब लीनियर में एक रहेगा रूट, क्वाड्रेटिक में 2 रहेंगे, क्यूबिक में 3 रूट्स रहेंगे। ठीक है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो तरीके हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तो क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे ये वाली मेथड है। यहां से अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे 3x - 1, और ये y की वैल्यू पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब x या y अकेला मिल गया अपने को, तो x की वैल्यू बना लो या y की वैल्यू बना लो और वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। अगर अकेला मिला तो सब्स्टिट्यूशन करना है, नहीं तो अपन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जिसका एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहां पे रखे हुआ है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए अपने क्या करना है, सुनो। पहली चीज जो बेसिक है वो ये कहता है कि भैया जितने आपके पास वेरिएबल्स है उतने आपको इक्वेशन चाहिए। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से आप काम चल जाएगा। 2 वेरिएबल है, जैसे x और y है, तो आपके पास कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, तभी जाके आप x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं आपको एक ही इक्वेशन दे दूं ये वाला, और आपको बोलूं x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, तो फिर वो कॉन्टिंजेंसीज हो जाएंगी। फिर उस केस में x की वैल्यू y की वैल्यू पे डिपेंड करेंगी, और अपने को फिर वहां पे x या y का वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे अपन इनइक्वालिटीज में करते हैं। x को 0 माना तो y का वैल्यू क्या है, y को 0 माना तो x का वैल्यू क्या है। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, यहां पे 2 वेरिएबल्स है x y, 2 इक्वेशन है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सॉल्व करना है, सो दैट जो कोएफिशिएंट है एक वेरिएबल का वो सेम हो जाए और उसको अपन उड़ा दे। ठीक है, नहीं हाँ या ना, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया भाई, जैसे 1 2 रहता, बचपन में करे हुआ है सारा। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया साइन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब x या y, अगर दोनों की साइन अपोजिट है, जैसे एक इक्वेशन में आपको मिल गया 2x, या एक इक्वेशन में आपको मिल गया 2y, दूसरे में मिल गया -2y, तो ये तो डायरेक्टली कट जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। अगर दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट की साइन सेम है, उसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये यहां पे मैंने दे रखा है, अब मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ठीक है,
इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको आराम से और अच्छे से बताता हूं। इक्वेशन, ठीक है, क्या है भैया क्वेश्चन? 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 45 और दूसरा इक्वेशन क्या है? 5x प्लस y इज इक्वल टू 37। सर यहां से y का वैल्यू उठा के अपन डाल सकते क्या? हाउ, क्योंकि यहां y अकेला है ना। 37 माइनस 5x, y का वैल्यू 37 माइनस 5x डालो, इस इक्वेशन में डाल दो तो सब्सटीट्यूशन से भी हो जाएगा। बट यहां पे मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी वेरिएबल, चाहे x या चाहे y, उसकी कोएफिशिएंट सेम बनानी होगी। यहां पे कितना है? अच्छा सर किसको सेम बनाए, x को बनाऊं कि y को बनाऊं? मैं यूजुअली प्रेफर करता हूं कि अपोजिट साइन वाले को सेम बनाना। यहां माइनस 2y है ना, यहां प्लस 2y चाहिए। यहां प्लस 2y के लिए पूरे को इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 37 इंटू 2 74। सर कैसे मैथ्स के टीचर हो, इतना भी नहीं आता क्या? आता, पर क्या है ना, मैं अभी इसमें गुते हुआ हूं तो मेरे को कैलकुलेशन नहीं करने। सर हमने भी एग्जाम में ऐसे ही करना क्या? हाउ, ये मेरे को मैंने नहीं, मेरे पापा ने सिखाया था। हमारा जब सीजन रहता, पापा 2 और 2 4 होते, ये भी कैलकुलेटर पे करते। बोले मेरा दिमाग अभी बहुत दौड़ते रहता, फिर मैं कुछ गड़बड़ कर दूं तो कस्टमर खराब हो जाएगा। ऐसा तो आपने अगर गड़बड़ कर दी तो आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना। ये 7x ऊपर था प्लस 2y था इज इक्वल टू 45। अब देखो ये सेम कोएफिशिएंट वाला, हाँ 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 भैया हाँ, सेम कोएफिशिएंट वाला, यहां भी 2y है 2y है, इनका साइन अपोजिट है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना पड़ेगा। अब ऐड करोगे तो क्या होगा, एक्स एक्स वाली चीजें ऐड होंगी, वाई वाई वाली चीजें ऐड होंगी और नंबर नंबर ऐड होंगे। तो 7 और 10 17x प्लस 2y माइनस 2y कट गया, कितना हो जाएगा 74 प्लस 45 119 डिवाइडेड बाय 17, x इज इक्वल टू आ गया 7 आया। अब ये x की वैल्यू उठा के 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, y आ जाएगा, कितना होगा 7 इंटू 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 45 माइनस 2y इज इक्वल टू 45 माइनस 49 माइनस 4 माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया क्या? ये ऐसी वैल्यूज आएगी आपकी। ठीक है, ये सॉल्व करके आपको यहां पे रख देना है, लिख देना है। y इज इक्वल टू कितना आया था अपना, अरे नालायको, x7 y2 x7 आया। ठीक है, अब आप ये दोनों वैल्यूज को x और y की वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बन जाएगी। यहां पे पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बन जाएगी। किसी को कोई दिक्कत आएंगी? हाँ सर ऐसा महासंग्राम वीडियोस और सब्जेक्ट की भी करवा दीजिए। हाँ जी सर, सारा हो जाएगा, इसी चैनल पे आएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, अब कुछ इक्वेशंस के अंदर बेसिक चीजें होती है जो अपने को पढ़नी होती है। ठीक है, बट अपन उसको स्किप कर डालते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है p, a प्लस बी दे रखा है k। आपको पूछा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारा शहर जानता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए का वैल्यू a माइनस बी कितना है p इंटू ए प्लस बी कितना है k, तो आंसर क्या आ जाएगा pk। हाँ वो वाला pk नहीं है, क्या pk आया रे तू? ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, b ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, b ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, by इज इक्वल टू 15। तो bx पूछा है, कैसे निकालेंगे सर, वहां पे तो x प्लस 2y है। भैया कुछ भी मत करो, द ओनली वे टू लर्न मैथ्स इज टू डू मैथ्स। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन का आंसर लाना है, पहले बनाओ। घूर के देखने से कुछ नहीं होता, लड़की भी नहीं पटती आजकल तो। ठीक है, चप्पल पड़ती है सिर्फ। हाँ सच कह रहा हूं, देखने से कुछ नहीं होगा, बात करनी पड़ेगी उससे जाके। ठीक है, हाँ जी सर, कैसे क्या क्या चीजें सिखा रहे हो उनको? बोला अब जैसे मैंने नहीं सिखाया तुम सीखने ही वाले नहीं हो। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, bx प्लस 2by इज इक्वल टू 60। कितना दे रखा है, by इज इक्वल टू 15 दे रखा है, तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 60 प्लस bx प्लस 30 इज इक्वल टू 60, bx इज इक्वल टू 30 आ गया। किसी को आपत्ति है? नहीं सर ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर ये क्वेश्चन जब पहली बार आता ना तब आदमी का दिमाग फ्यूज उड़ जाता है, बोले क्या कर रहे हैं पागल है मास्टर, हम क्या करें। अब याद करो पहली बार जब आपने ये क्वेश्चन करे होंगे तो इतने जल्दी क्लिक नहीं हुआ था, क्योंकि तब है ना अपने को a माइनस बी और a प्लस बी का
आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता था, पता तो सबको था, पर उसका इंपॉर्टेंस प्लस उसको किस टाइप से क्वेश्चन में आता है वो पता नहीं था। सारे के सारे लीनियर इक्वेशन कराए, क्वाड्रेटिक कराए, क्यूबिक कराए, ठीक है। कितना बड़ा लगता था इक्वेशन, इक्वेशन उतना है ही नहीं, सब छोड़ दो, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वही आपको पढ़ना है। उसके अलावा बाकी सब कुछ तुम्हारा ऑप्शन से हो जाएगा। सर नहीं नहीं, हम साइमल्टेनियस सॉल्व करना सीखते, कर लो, क्या उखाड़ लूंगे बता देना मेरे को। जैसे अपन ने यहां पे एक, सुनो ना, ये चीज अपन ने निकाली ना, x2 और सॉरी x7 और y2, अब आपको ऑप्शन दिया होगा, उसके अंदर ऑप्शन में लिखा ही होगा ना x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 2, एक ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन में ये वैल्यूज डाल दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो गई कि आपका आंसर बन गया। सर नहीं नहीं, हम ये करना चाहते हैं, भाई ये करना मत, क्योंकि आगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना है, आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है, आगे सेट फंक्शन रिलेशन करना है, वो करना, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात, बोलने का मकसद समझ रहे हो मेरा, ठीक है। चलो ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन दिखने को फालतू लगता है पर तकलीफ दे देता है एग्जाम के टाइम पे, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे है जो ये ऐसे सबके लिए पूछती है, सब बच्चों को आ सकता है और किसी को भी नहीं आएगा अगर नहीं करेगा तो ढंग से। 1/2x प्लस 1/4 x प्लस 1/8 x इज इक्वल टू 14, x निकालना है, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले सब x कॉमन ले ले, क्या उखड़ जाएगा उससे, x कॉमन भी ले ले तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, हाँ कि ना। अब देखो इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसलिए डाला क्योंकि बच्चे गलती इसमें क्या करते हैं मालूम है क्या, सर एलसीएम ले लेते हैं इसका, गरीब मेथड, इसका कैसा मेथड, गरीब मेथड। गरीब लोग क्या करते हैं, जैसे 1/2 x 1/4 1/8, 2 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है 8, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 1/2 को क्या लिखेंगे 4/8, हाँ या ना। अरे यहां पे 8 चाहिए तो इंटू 4 नीचे इंटू 4 ऊपर, यहां पे 8 चाहिए इंटू 2 नीचे इंटू 2 ऊपर, तो ये लिखा जाएगा 4/8 x प्लस 2/8 x प्लस 1/8 x इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब सब ले लेंगे, वो x/8 कॉमन, x बाय या चलो ठीक है x कॉमन, 4/8 प्लस 2/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 14, x इंटू 4 3 2 6 और 1 7, 7/8 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7/8, 14 इंटू 8 अपॉन 7, 1 जार 2 जार 16 निकाला, वाह वाह शाबाश। एलसीएम करे इतना माथा लगा है, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, है कि नहीं है ना, फिर क्या करने का, कुछ नहीं करने का, ये सब गरीब लोग करते, अपन क्या करते, अपन जिंदगी कैसी जीते, मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या बोलती है, कुछ नहीं बोलती है मेंटोस जिंदगी, इन सबको गोली मारो भाई, ठीक है। हाँ कितना, भाई ने क्या बोला, x कॉमन ले लो, क्या बचा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 14, ये तीनों की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकलती क्या रे, m प्लस करते आता तुमको, करो ना 1/2 m प्लस, पहले खाली करना 1/2 m प्लस 1/4 m प्लस 1/8 m प्लस MRC कर दो, कितना आ गया 0.875, तो x कितना हो जाएगा 14 अपॉन 0.875, 14 अपॉन इज इक्वल टू 16 आ गया क्या डायरेक्ट, पांचट। बोलो क्या करा मैंने, कुछ नया करा, कुछ नया बताया तुमको, m प्लस तुमको पहले ही आता था, 1/2 तुमको आता था, 1/4 आता था, 1/8 आता था। सर पर हमने तो सोचा था ये ऐसे ही बनता, अरे ऐसे काहे को ऐसे बनता। वो दिन मेरे को खुशी ने क्वेश्चन पूछा था, डाउट पूछा था तूने रात में, मैं तेरे को बताता हूँ आज, ये सेशन के बाद में बताता हूँ। उसका निकाल लिया मैंने, आपको 2 ऑप्शंस भेजे थे कि ये डाल के चेक कर लेना, मैंने निकाल लिया उसका तुक्का, ठीक है। नहीं अभी और सिंपल आएगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। डन है भैया, ये यहाँ किसी को आपत्ति है, कितना आंसर आया 16 आया, ठीक है चलेगा, ओके। आगे चलते भैया, आगे चलते हैं। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, ये याद है तुमको, ये तो तुम भूल ही नहीं सकते हो, ये टेबल अगर तुम भूल गए तो तुम मर जाओगे मेरे हाथ से, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर सॉल्यूशन एक है तो क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है रे, 2 लाइनें रहती है, ठीक है ना, जहां वो इंटरसेक्ट करती है वो सॉल्यूशन है। अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सॉल्यूशन है,
अगर हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, याद है तुमको मैंने क्या बोला, चिपक चिपक के जा रही है पूरी, दोनों एक हो गई, दो जिस्म एक जान, फिर क्या, उसको कौन सी लाइन बोलते, क्या, उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते, जो दोनों एक के ऊपर एक है, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस, दो लाइंस ऐसी है कभी एक में को छू नहीं सकती, जमता नहीं इनका, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं, यहां लिखा है देखा। और जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है वो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। तो देखो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस, टच ही नहीं हो रही है कभी, टच जहां टच हुई वहां सॉल्यूशन है, ठीक है ना। हाँ तो भाई कितने खराब विचार है तेरे, ठीक है। तो ये दे रखा है, कंसिस्टेंट मतलब जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। चलो ओके आगे। सर ये क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, इसमें आपको वो निकालना नहीं पड़ेगा कि बताओ कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंटरसेक्ट हो रही है, वो अपना देख लेंगे, कहाँ किसको किसको छूना है, ठीक है। अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना। अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है, तो रूट्स कितने रहते हैं, 2। सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। याद है आपको, अरे याद है तुमको, देखेगा तुमने कभी, हाँ क्या रहता जनरल फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन बचेगा, हाँ कि ना, यस। बनते कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। देखो एक चीज, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, जनरल फॉर्मेट है उसका, ये क्या है, जनरल फॉर्मेट है। इसके साथ अपने को कंपेयर करना पड़ेगा जो भी इक्वेशन दिया है उसको, उससे अपन क्या निकाल पाएंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, हाँ या ना, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू अपन निकाल पाएंगे इस जनरल फॉर्मेट को कंपेयर करके। फिर जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स है उनका सम अपने को डायरेक्टली निकालते आता माइनस b बाय a से, हाँ या ना, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाय a। तो जो a b c ये वाला, इससे कंपेयर करके अपन ने निकाला ना, तो जहां पे जो a की वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू रहेगी, c की वैल्यू रहेगी, माइनस b बाय a सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, माइनस प्लस c बाय a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा, बराबर है। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे, इक्वेशन बनता कैसे, इस फॉर्मूले से बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस जो दो रूट्स है उनका सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, बराबर कि नहीं। तीन चीजें याद रखनी है, पहला जनरल फॉर्मेट, क्या है जनरल फॉर्मेट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये काहे के काम आता है, रूट्स को कंपेयर करने के लिए, बराबर। रूट्स कैसे निकलते हैं, सर रूट्स नहीं निकाल सकते इंडिविजुअली, इक्वेशन को देख के हम इंडिविजुअल रूट्स नहीं बता सकते, उसका तरीका गरीबों वाला है। हम इक्वेशन को देख के रूट्स का सम बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको इक्वेशन दे दी, ये वाली इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, काई से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। a कितना है यहां पे 1, अरे x स्क्वायर के सामने a रहता, यहां 1 है, ठीक है। b कितना है -6, यहां प्लस bx है, यहां -6 है बेटा, और c कितना है 9, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन, ये जो रूट है, इक्वेशन है, इसके रूट्स की सम कितनी होंगी, जो दो रूट्स रहते ना, दो रूट्स की सम कितनी होती, माइनस b बाय a, माइनस ऑफ -6 प्लस 6 बाय 1, तो सम कितना होगा 6, प्रोडक्ट कितना होगा c बाय a 9 बाय 1, 9, बराबर। देखो इसके रूट्स 3 3, सम कितना है 6, प्रोडक्ट कितना है 9। तो बिना रूट्स निकाले उसकी सम और उसका प्रोडक्ट बता सकते अपन, हाँ या ना। एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का, ठीक है। इसके इक्वेशन के जो रूट्स है उसका सम होता है माइनस b बाय a, और उसका प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों। अब जिसको ये अभी तक याद नहीं ना भैया, उसने तो डूब के मर जाना, ठीक है। और अगर सर कभी ऐसा हो गया हमको दोनों रूट्स बता दिए और उनका ऑब्वियसली रूट्स बताए तो सम भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, और हमको पूछ लिया इक्वेशन बताओ, दो रूट्स बता दिए, इक्वेशन बताने बोल सकते हैं, हाँ। तो कैसे निकालना इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन कैसे करना इक्वेशन का, इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाँ या ना, क्लियर है।
तीन चीजें याद रखो ये वाली। पहला फॉर्मेट, पहला क्या फॉर्मेट, फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे जो भी इक्वेशन है उसको, एबीसी का वैल्यू निकाल लो, बहुत काम आने वाला है। क्यों सर? सम ऑफ रूट जो भी रहेंगी वो माइनस बी बाय डायरेक्टली आ जाएगी, मतलब बिना रूट जाने हम डायरेक्टली माइनस बी बाय ए से रूट्स का सम पता कर सकते हैं, और बिना रूट्स जाने हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पता कर सकते हैं सी बाय ए से। इक्वेशन बनाते कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या? सर अगर इनसे काम नहीं चल रहा तो रूट का अलग से फॉर्मूला बताओ। मैंने बोला ले मुन्ना ले, क्या है रूट का फॉर्मूला? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा फॉर्मूला माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स है, पहले रूट में माइनस बी प्लस रहता है, दूसरे इसमें माइनस बी माइनस रहता है, बराबर क्या? हाँ या ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। इसके वजह से ही बी स्क्वायर माइनस 4ac के वजह से ही दो अलग अलग रूट्स आते हैं, क्योंकि एक में बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस होता है, दूसरे में बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट माइनस होता है। और अगर सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो हो गया तो माइनस बी प्लस जीरो, माइनस बी माइनस जीरो, किसी नंबर में जीरो ऐड करना, किसी नंबर में जीरो माइनस करना, कोई इज्जत है क्या? नहीं। तो दोनों रूट्स माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a हो जाएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? जीरो है। ये देखो लिखा है यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स। हाँ जी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से मेरे भाइयों और बहनों, बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू से आप क्या कर सकते हो? रूट्स का नेचर बता सकते हो। ठीक है, हाँ जी। मानसी चोपड़ा क्या बोलती है? इंटर में भी पढ़ाएंगे। हाँ जी, टैक्स पढ़ाते हैं हम अभी फिलहाल के लिए, रहने दीजिए। ठीक है, अपन अभी मैथ्स पे आते हैं, क्यों मैथ्स के साथ टैक्स पढ़ा दूंगा तो आप घूम जाओगे, मैं घूम गया। ठीक है, हाँ। तो नेचर ऑफ रूट्स आपको क्वेश्चन आएगा, अभी ओपन करवाएंगे, इसलिए बता रहा हूं। चीजें क्या क्या बोला मैंने? पहला फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे क्या कंपेयर करेंगे? ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। काय के लिए? क्योंकि सर जो इक्वेशन है उसके रूट्स के डायरेक्टली सम निकाल सकते हैं अपन माइनस बी बाय ए से, और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं सी बाय ए से बिना इंडिविजुअल रूट जाने। ठीक है, दूसरी केस इक्वेशन बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर है? ठीक है। अगर सर ये कुछ भी काम नहीं आ रहा, हमको अलग ही रूट निकालने हैं फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, क्योंकि इसके वजह से ही दो अलग अलग रूट आते हैं, एक में प्लस होता है डिस्क्रिमिनेंट, दूसरे में माइनस होता है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है ही नहीं, इसकी वैल्यू जीरो है, मतलब दो रूट्स को अलग करने वाला कोई है ही नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई तो दोनों रूट्स इक्वल आते हैं। देखो मेरे बच्चों, ये इक्वेशन है, ये रूट्स दोनों इक्वल आए। अगर जीरो रहा तो इक्वल आएंगे, रैशनल रहेंगे और रियल भी रहेंगे। और सर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव आया तो निगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता, तो वो केस में इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे काम का नहीं है, छोड़ देना उसको। बस अगर तुमको कभी गलती से निगेटिव मिल गया ना, तो इमेजिनरी नंबर लिखना रहेगा बस, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते? सिलेबस के छोड़ो, औकात की भी बाहर है। सर ऐसा मत बोला करो, हमको अच्छा नहीं लगता। बेटा तुम्हारी औकात कॉस्टिंग में है, लॉ में अच्छी है, टैक्स में अच्छी है, काहे मैथ्स में घुस रहे हो बे? ठीक, हाँ सर तुम तो घुस गए, टैलेंट हो। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट का रैशनल नंबर निकलेगा पूरा मोटा मोटा। तो रूट्स कैसे रहेंगे? रियल, रैशनल और अनइक्वल। ठीक है, बट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट ऑफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब समझ लो 20 है, रूट 20 इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना? तो वो केस में क्या होगा? रूट्स रियल तो रहेंगे बट इरेशनल रहेंगे, अनइक्वल भी रहेंगे। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है क्या? तो देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो रहा तो रूट्स कैसे रहते? रियल, इक्वल भी रहते। इक्वल क्यों रहते? याद कैसे रखना? देखो सर, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो रूट्स को अलग अलग करता है, दो अलग अलग रूट्स देता है, बट वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया तो कोई अलग करने वाला है ही नहीं, तो दोनों एक ही है। ठीक है, और तू क्यों हंसता है यार? मैं कुछ भी बोलूं ये हंस देता है यार, बहुत ही चालू भुट्टा है। हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है,
तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, तो पूरा मोटा मोटा रैशनल नंबर बाहर आएगा, तो रूट्स रियल रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट है, और रैशनल रहेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे रूट 20 आ गया, तो रूट 20 थोड़ी पूरा मोटा मोटा नंबर बाहर आएगा, तो रूट्स इरेशनल रहेंगे, ठीक है। और अगर निगेटिव है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट्स इमेजिनरी रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आता है वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस जो भी है वो बताओ, अगर रूट्स रियल है। रूट्स रियल कब रहते मेरे को बताओ, रूट्स रियल कब रहते? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तब भी रियल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तब भी रियल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी रियल है। मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, 0 या उससे बड़ा नंबर है, तो रियल है कि नहीं है? हाँ कि ना? तो आपको जब क्वेश्चन आएगा ना कि रूट्स रियल है, तो आपको कंडीशन क्या पुट करनी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको बोला कि रूट्स इमेजिनरी है, क्या बोला वैभवी? रूट्स इमेजिनरी है, तो आपको क्या पुट करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये लिखो यहां पे रियल रूट्स, और यहां लिखो इमेजिनरी रूट्स। समझे बात को? हाया ना बच्चा वाटी? हाँ जी, ठीक है, गॉट इट? यस एवरीवन? थोड़ा ही टाइम बचा है, अभी खत्म कर देंगे। हाँ, अगर रूट्स इरेशनल है, इरेशनल रूट कब आते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव रहता बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता। जब पॉजिटिव रहता पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता, तो रूट्स कैसे आते सर? ये इसको बोलते हैं इरेशनल रूट। रूट में 20 है, तो जब भी इरेशनल रूट्स रहते हैं ना, ये कॉन्जुगेट्स में आते हैं। कॉन्जुगेट मतलब एक अगर रूट 2 रहा, 3 प्लस रूट 2 रहा, तो दूसरा इसका उल्टा 3 माइनस रूट 2 रहता। एक 3 प्लस रूट 2 रहा तो दूसरा क्या रहता? 3 माइनस रूट 2। सर ये काहे के लिए काम आता? यहां पे वो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? a प्लस बी, ए माइनस बी, सो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। हाँ कि ना? दो रूट्स। और जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको दोनों के दोनों रूट्स नहीं बताएंगे इक्वेशन के, आपको ये दोनों में से एक बताएंगे। और क्योंकि वो प्रॉपर्टी है कि ये जो इरेशनल रूट्स है ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए कि पहला रूट अगर 3 प्लस रूट 2 दिया है, तो दूसरा रूट ऑब्वियसली 3 माइनस रूट 2 ही रहेगा। समझे क्या? तो मेरे को बताइए इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? एक रूट क्या है सर बताइए? एक रूट, अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक रूट है इक्वेशन का 3 प्लस रूट 2, इसका इक्वेशन बनाओ, खत्म, डायरेक्ट। आप बोलेंगे सर दूसरा रूट दिया ही नहीं। मैं बोलूंगा दूसरे रूट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि अगर एक इरेशनल रूट है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट पेयर ही रहेगा। ये इरेशनल रूट है, रूट 2 मतलब क्या है? मोटा नंबर नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन टाइप में आ जाएगा, वो इरेशनल होता है, बचपन में पढ़ाया था। तो दूसरा होगा 3 माइनस रूट 2। अब इक्वेशन कैसे बनती है? अभी तो बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो ये दो रूट्स है, ये एक दूसरा, इनका सम बताइए, ऐड कर दो। 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, रूट रूट कट गया, 6 आ गया सम। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट बताओ सर इनका। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 7 आ गया, प्लस 7x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। दिखा देता हूं मैं आपको, इसकी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। तो आपको क्या दिया रहेगा? एक रूट दिया रहेगा। इरेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में ऑकर करते हैं। अगर एक रूट दिया है a प्लस रूट बी, तो दूसरा रूट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ लेना कि दूसरा रूट क्या रहेगा मुन्ना? a माइनस रूट बी बराबर क्या? हाँ या ना? ठीक है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, अगर रूट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट है साइन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, मतलब क्या है? उनका नंबर सेम है बट साइन बदल गया। जैसे एक का नंबर क्या है? 5 है, अगर एक रूट 5 है तो दूसरा क्या रहेगा? -5। एक 5 है तो दूसरा क्या रहेगा? -5। और अगर ऐसा है सर, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 0। सम 0 हो जाएगा, है या ना? सम 0 हो जाएगा। और सम कैसे निकलता है? -b/a से। -b/0 मतलब b 0। ये
बताया भाई मैंने आपको ये बचपन में, है ना। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो b इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। 5x स्क्वायर माइनस या प्लस bx, ठीक है, नहीं b नहीं लिखता हूं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ तो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। और बोल दिया आपको कि भैया इनके रूट्स इक्वल है बट दे आर अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो क्या हो जाएगा, सम 0 b 0, b कहां से लाया, अरे सर वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो अपना b कितना आता है, ये b कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा। आपको पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो आप सीधा बोल दोगे b इज इक्वल टू 0, हाँ कि ना। नहीं तो जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं बताओ क्या करता है, वो इक्वेशन ढूंढते रहता है रूट, पागल जैसे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है, क्लियर है क्या। तीसरी चीज, अगर एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल रहा तो क्या होगा, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, मतलब पहला रूट क्या है, a है, तो दूसरा रूट क्या रहेगा 1/a, दो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होता है 1, और अपने इसमें इक्वेशन में प्रोडक्ट कैसे निकालते, c/a से, तो c/a 1 हो जाएगा, इसका मतलब a इज इक्वल टू c हो जाएगा, है ना। ये तीनों प्रॉपर्टीज याद रखो, अब भी इसका क्वेश्चन करेंगे अपन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इर्रेशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर्स में ऑकर करते, अगर एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा क्या रहेगा, a माइनस रूट b रहेगा, पक्का, हाँ। इर्रेशनल रूट्स कॉन्जुगेट में ऑकर करते, एक रूट अगर a प्लस रूट b है तो दूसरा क्या रहता, a माइनस रूट b, और ये बोलने की जरूरत है क्या, नहीं, आपको सीधा एक इर्रेशनल रूट दे देंगे और बोलेंगे इक्वेशन बनाओ, फिर दूसरा आपको निकालना है, उसका सम ऑफ रूट्स अपने आप रूट रूट वाला टूट जाएगा, गायब हो जाएगा, और प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, a माइनस बी और a प्लस बी वाले रूल से, ठीक है। दूसरी चीज, अगर रूट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट है साइन में, तो क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा, मतलब माइनस b/a 0 b 0, हाँ कि ना। तीसरा, रूट्स अगर एक में के रेसिप्रोकल है तो क्या होता, रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 रहता, हाँ या ना, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 मतलब c/a 1, मतलब a इज इक्वल टू c, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता मैं बताता हूं, देखो ये ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ वन रूट ऑफ दिस बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू c, इसको कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। a कितना है 5, c कितना है p, तो p इज इक्वल टू 5 हो जाएगा डायरेक्टली, अगर ये आपको पता है तो, नहीं तो आई डोंट नो, अगर ये जिसको पता नहीं है वो कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि मेरे को तो ये बचपन से ही पता था, ठीक है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हाँ समझ रहे हो, हाँ। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 माइनस रूट 3, दूसरा रूट क्या रहेगा 2 प्लस रूट 3, पहला रूट क्या है 2 माइनस रूट 3, इनका सम निकालो, इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट गया, तो सम कितना हो गया 2 प्लस 2 4, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 0, डी आंसर, समझा गया, है ना। तीसरा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, आर इक्वल, रूट्स इक्वल कब रहते, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहता, हाँ या ना। तो यहां पे a कितना है अपना 2, b कितना है अपना 8, c कितना है अपना माइनस ऑफ m क्यूब, बेटा माइनस ऑफ m क्यूब, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, तभी रूट्स इक्वल होते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो, b स्क्वायर कितना है 60, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहता, तभी जाके रूट्स
इक्वल रहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, बी 8 का स्क्वायर 64 माइनस इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है माइनस ऑफ एम क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 8 एम क्यूब इज इक्वल टू 0। 64 इज इक्वल टू माइनस 8 एम क्यूब, ठीक है। अच्छा निगेटिव नंबर आएगा इसका, हाँ ये 8 64 बाई 8 माइनस में, तो माइनस 8 इज इक्वल टू एम क्यूब, एम इज इक्वल टू -2 -2 बराबर क्या, -2 दे रखा है, डी ऑप्शन। समझे क्या, वो प्रॉपर्टीज कितनी काम की है समझे क्या, ऑनलाइन वाली जनता। सॉरी ये तो हमको मतलब यहां पे ऊपर में प्रॉपर्टी है और नीचे में उसके ही क्वेश्चन डाल रखे तुमने, हाँ वो जानबूझ के डाल रखे ताकि मतलब तही के तही वही के वही खत्म हो जाए। नहीं तो कहा तो 300 क्वेश्चन में से ढूंढते बैठोगे तुम, 272 क्वेश्चन है इक्वेशन के, कहां ढूंढोगे, रूट वाला क्वेश्चन कहां मिल रहा है, इसलिए यहां पे डाल दिया है, ठीक है। रूट्स रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ही हो जाता। अभी इसको आपको क्या करना है, देखो एक बार मैंने आपको पूरा समझा दिया, अब इसको आप एक दो बार पढ़ोगे तो और अच्छे से दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। 3 चीजें याद रखनी है, पहला रूट्स इरेशनल रहे तो कॉन्जुगेट पेयर में ऑकर करते हैं, मतलब एक रूट अगर a प्लस रूट बी रहा तो दूसरा रूट क्या रहेगा a माइनस रूट बी। दूसरी चीज अगर रूट्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट साइन में अपोजिट है, मतलब एक रूट a है दूसरा माइनस ही रहेगा, एक 5 है तो दूसरा -5 रहेगा, तो क्या होगा उसका सम 0 हो जाएगा। सम 0 मतलब -b/0 काहे को, अरे सम मतलब -b/, होता ना सर, अच्छा -b/0 -b/0 मतलब b0 -b0 मतलब b0, ठीक है। हाँ 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 0 की पावर 0 1 नहीं आती है, ठीक है। हाँ उसके बाद एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब प्रोडक्ट 1 तो c/a1 a इज इक्वल टू c, खत्म, ठीक है। तो जहां भी आपको दिखा कि रूट्स एक इक्वेशन दी है उसके रूट्स रेसिप्रोकल है तो a को c से बना देना, मैच कर देना, ठीक है। बट याद रखना कंपेयर करते वक्त कैसे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c से करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये एक इक्वेशन दे रखी है, ये नॉनसेंस है, मेरे को ज्यादा कुछ खास काम की आती नहीं है, अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, उससे बिना काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बट उसके पहले मैं आपको 3-4 चीजें और बता देता हूं, वो ध्यान से सुन लो तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसके रूट्स बताए रहेंगे। अच्छा रूट्स यूजुअली काय को रूट्स मानते हैं पता है क्या आपको, अल्फा एंड बीटा को 2 रूट्स मानते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ 2 इक्वेशन। अब मैं बचपन से ए और बी पढ़ के रखा हूं, मेरे को अल्फा बीटा दिमाग में नहीं जाता, तो फिर मैं क्या करता, अल्फा को ए लिखता हूं बीटा को बी लिखता हूं। तो क्वेश्चन में अगर पूछा भी ना 1/α² एंड 1/β² बताओ, तो मैं क्या निकालता हूं 1/a² एंड 1/b², क्योंकि मैंने बचपन से यही पढ़ रखा है, ठीक है। अब अपने को 2 चीजें पता चल जाती है इक्वेशन को देख के। अगर इक्वेशन है समझ लो 5x² प्लस 10x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में बिना रूट्स निकाले बिना इंडिविजुअल रूट्स नहीं निकालना है, बिना रूट्स निकाले कैसे पता चल सकता है मेरे को, क्या क्या पता चल सकता है सर, ये देखो इसको कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो अपना a आ गया 5, b आ गया 10, c आ गया -15, आया, हाँ या ना, आ गया। चलो ठीक है उल्टा कर देते, माइनस प्लस, ठीक है। तो b कितना आ गया -10, c कितना आ गया 15, ठीक है। अब हम बिना रूट्स जाने इसका सम निकाल सकते, कैसे, -b/a माइनस ऑफ -10/2 सम रहेगा रूट्स का 2 और प्रोडक्ट कितना रहेगा, c/a, c कितना है 15/5, 3 प्रोडक्ट रहेगा, बराबर। अब बचपन के अंदर आप ऐसे ही करते थे, आप ऐसे 2 नंबर देखते थे जिनका प्रोडक्ट 3 है और सम 2, या फिर आप ऐसे नंबर देखते हैं जिनका प्रोडक्ट 25 है और सम 10, बचपन में करते थे ऐसे ही। ये 5 कॉमन उठाओगे यहां से, आप पहले 5 कॉमन उठाने वाले हो, आपको नहीं बताऊंगा तो मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा।
ठीक है, तो अपने को सम आ गया। अब क्वेश्चन में कैसे बोलते हैं मालूम है क्या, कि लेट ये इक्वेशन जो है इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। मतलब आपको क्या मिल गया, सम मिल गया। सम में क्या आ गया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली आ गया, आपके पास अल्फा इंटू बीटा डायरेक्टली आ गया। मतलब ऐसा मैं बोल दूं कि सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों आपको डायरेक्टली आ जाता है विदाउट नोइंग द इंडिविजुअल रूट्स, हाँ या ना। तो ये दोनों आपको डायरेक्टली मिल जाता है विदाउट नोइंग द इंडिविजुअल रूट्स। फिर आपको कभी क्वेश्चन बोलते हैं कि भैया ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। अब आप क्या करो, एक नई इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या रहेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए दो चीजें, एक अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकालना, वो हमको निकालनी है नहीं, तो फिर हमको क्या करना पड़ता, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसे फॉर्म में लिखना है जिसके अंदर सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा रहे। याद है क्या तुमको, एक क्वेश्चन करे थे अपन ने, -2√5 आंसर आया था। तो अपने को क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया था मैंने आपको, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे मेरे को a प्लस बी का होल क्यूब नहीं निकालना है। अगर मेरे को पूछते तेरे बच्चों कि a प्लस बी का होल क्यूब बता दो, तो मेरे पास ये a प्लस बी का वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाता था ना, सम ऑफ रूट से माइनस बी बाय ए से, हाँ या ना। तो अपने को a प्लस बी का वैल्यू नहीं पता यार, इंडिविजुअल a और इंडिविजुअल b का वैल्यू नहीं पता, या इंडिविजुअल अल्फा और इंडिविजुअल बीटा का वैल्यू नहीं पता, पर दोनों का सम पता है। तो सर एक काम करो ना, ये जो आपका अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है, पहले तो इसको गोली मारो, इसको लिखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका वैल्यू निकालो। वो भी काय के टर्म्स में, पता है क्या, वो भी सम के टर्म्स में या प्रोडक्ट के टर्म्स में, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हमको डायरेक्टली मिल जाती है इक्वेशन को देख के। मिलती है ना वैदेवी, हाँ नहीं भूल गया इसका नाम वापस से, इधर बैठा कर तू, उधर जाती तो नाम भूल जाता हूं मैं, ठीक है। हाँ चलो, ये देखो सर, ये आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए ना, वो भी सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखते ना अपन, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको इधर लेके जाओ, -3ab a प्लस बी। अब देखो यहां पे ये a प्लस बी आपको मिल जाएगा -b बाय ए से, ये a इंटू बी आपको मिल जाएगा c बाय ए से, ये a प्लस बी आपको मिल जाएगा -b बाय ए से, है ना। काम बन जाएगा आपका, काम बन जाएगा आपका, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें, और इसी के लिए तुम्हारे भाई ने क्या कर रखा है, सम यूजफुल रिजल्ट्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी चीजें पूछ सकते हैं कि एक इक्वेशन है जिसके रूट है अल्फा बीटा, आप बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो उसके लिए तो सर हमको इंडिविजुअल ए और बी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसा लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या करा मैंने, कुछ नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab उधर साइड कर दिया शिफ्ट, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए प्लस बी तो दिया रहेगा, ए माइनस बी कहां से निकालोगे, सम ऑफ रूट्स पता रहता, डिफरेंस ऑफ रूट पता रहता क्या, नहीं। फिर क्या करोगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी का, एक काम करो रे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में -2ab आएगा, ए प्लस बी के स्क्वायर में +2ab आएगा। अपने को a माइनस बी का वैल्यू निकालना है, और वो भी काय के टर्म्स में, सम या प्रोडक्ट के टर्म्स में। आप समझ रहे हो मेरी बात, सम या प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो कैसे करेंगे सर, देखो अरे भाई रुक, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। पर मेरे को ये माइनस के टर्म्स में नहीं चाहिए, प्लस के टर्म्स में चाहिए। तो मैंने बोला एक काम करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर है। अब यहां पे ऊपर में क्या है? माइनस 2ab है, मेरे को ये प्लस चाहिए, तो मैंने इसको ऐसा कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, इधर भी प्लस 4ab कर दिया। किसी को आपत्ति है इसमें? है क्या? तो ये माइनस 2ab प्लस 4ab कितना हो गया? प्लस 2ab हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कर दूं? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, आप क्या चाहिए? रूट निकालना है। a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। समझेगा बात को? हाँ या ना? ये रेगुलर क्लास में बताया था तुमको, नालायक को मैंने। सब बताने के बाद तुमको सब याद आ जाता है। हाँ हाँ सर, यस यस, अभी याद आ गया। ये क्या बात है यार? ठीक है, समझे? ओके, तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। बाकी सब में लाल कलर नहीं है, इसमें ही लाल कलर है, क्योंकि ये बहुत जरूरी, बेहद 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 जरूरी है। ठीक है, बाकी सब चीजें दे रखी है आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालना है? इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ओनली। सर इसके अलावा दूसरे फॉर्मूले नहीं है क्या? है, पर हमने वो क्यों नहीं यूज करे? क्योंकि हमको यहां पे सम और प्रोडक्ट वाले ही फॉर्मूले चाहिए। काहे के लिए? क्योंकि सम और फॉर्मूला देख के दिख जाता है। समझे क्या? सर एक क्वेश्चन करवाएंगे तोड़फोड़ वाला। ये तोड़फोड़ पहले भी कर रखी है अपन ने। ये क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? दिख रहा है? एक बार ये क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लीजिए, इससे आपकी सारी दुविधाएं खत्म कर दूंगा मैं। आपको क्या बोल रखा है? क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी मतलब अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ। अच्छा, मैं एकदम देसी आदमी, अल्फा एंड बीटा को मैं लिखता ही नहीं, मैंने क्वेश्चन को ही उड़ा दिया। ये ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ, ये तो आपको ढूंढना क्या है? ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये ढूंढना है। ठीक है, अब ये भी मैंने दे रखा है, देखो यहां पे ये सब कुछ दे रखा है। 1 बाय ए अपॉन 1 बाय बी कैसे निकलता है? ये देखो, सम अपॉन प्रोडक्ट, ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी स्क्वायर आप निकाल सकते हो, अभी तो दिया था पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और इसको बहुत ध्यान से याद रखना है फॉर्मूले को। नहीं तो आप टाइम पे भी बना सकते हो, नो डाउट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, क्वेश्चन में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसके रूट्स क्या क्या है? ए एंड बी। तो आपको क्या बताता है? वैल्यू बतानी है आपको। काय की वैल्यू बतानी है? ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए की। अब इसके लिए सर दो ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर, पहले तो इसको इक्वेशन को तमीज से लिखते हैं, इधर लाते हैं इनको, माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो तरीका ऐसा है कि इसको आप सिंपली निकाल सकते हो, काई से? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो आपका क्या आ जाएगा पता है? आपका ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा -1, सी आ जाएगा -1, बराबर। ठीक है, अब दूसरी चीज, आप इसके दोनों रूट्स निकाल लो। कौन सी मेथड यूज करके? वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से दोनों रूट्स निकाल लो। और एक रूट अल्फा है, दूसरा बीटा है, ए स्क्वायर को ऊपर डाल दो, नीचे भी डाल दो, ऐसा कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो एक क्वेश्चन का कचरा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की इज्जत उसमें ही है कि इसको पहले आपको निकालना क्या है? ए क्यूब अपॉन बी, ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये देखो क्या निकालना है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए बी निकालना है। हाँ या ना? यही निकालना है। समझे कि वापस बताऊं? मैं बताऊं कि समझ गया? पक्का ना?
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको गुजू 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 गुजू, ठीक है। अब सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू नहीं पता हमको, ए बी की वैल्यू पता है। ए बी कैसे आता है, ये है ना सम, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन वन, वन हो जाएगा सम, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा रूट्स का, मतलब प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू सी बाय ए, सी कितना है माइनस वन बाय वन, माइनस वन हो जाएगा। अब सम पता है, प्रोडक्ट पता है हमको, पर यहां पे सर ये नीचे वाला तो पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है, और वो भी काय के टर्म्स में, काय के टर्म्स में, सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में। सर इंडिविजुअल ए बी का वैल्यू निकाल दो, खत्म करो विषय भाई। वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a निकालते मौत आ जाएगी अपनी। और अगर निकालना भी है तो मैं निकाल सकता हूं, पर फिर ये कैसे समझाऊंगा, तो उसके लिए ये समझा रहा हूं। अब अपने क्या निकालना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू, वो भी काय के टर्म्स में, सम के टर्म्स में। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब कब आता है, जब ए माइनस बी का होल क्यूब निकालते हो, है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब निकालते हो। तो अपन निकालेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी रहता, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, देयरफॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी, ठीक है। सर ये तो लफड़ा हो गया, अपने को प्लस में निकालना था, यहां माइनस हो गया। अब इससे अपन क्या करेंगे, यहां पे रुकेंगे नहीं है, अपन a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे। a माइनस बी कैसे निकलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का अंडर रूट, है ना। तो a प्लस बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a कितना है, सॉरी 4ab चाहिए ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है -1, तो 4 ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 रूट 5 आ गया, ए बी इज इक्वल टू रूट 5 आ गया। किसी को आपत्ति है इसमें? अब रिवीजन में इतना ही स्लो ले सकता है, इससे स्लो ले लिया तो फिर रेगुलर के वापस से पैसे दो, ठीक है। हाँ तो ये हो गया a माइनस बी रूट 5 आ गया। अब बना लो भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू रूट 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है -1, a माइनस बी का वैल्यू कितना है रूट 5, ठीक है। तो ये रूट 5 का क्यूब कितना होता है 5 रूट 5 रूट 5 का वैल्यू कितना होता है, रूट 5 का क्यूब पूछ रहा हूं मैं नालायक को। रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, और रूट 5 का नहीं ना बेटा 5 रूट 5 होता है ना, रूट 5 की पावर 4 होगा ना 25, ये 5 रूट 5 होता है बच्चों। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। हाँ रूट 5 का क्यूब मैं बताता हूं, रूट 5 का क्यूब मतलब रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, ये रूट 5 इंटू रूट 5 कितना 5, और ये रूट ऐसा, समझा, ठीक है। कैसा कभी कभी एकदम प्यार हो जाता है मेरे को तुमसे, बाहर कितने बच्चे होशियार हो गए। कभी कभी लाइट, हाँ वो कभी होता है, लाइट कभी कभी चले जाती ना दिमाग की। माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, प्लस क्या, अच्छा ओ देखो ना यहां माइनस है ना, तो ये इधर जाएगा तो प्लस 3ab हो जाएगा बच्चों, प्लस 3ab, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 3ab, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू रूट 5, 3 रूट 5, तो ये कितना आ गया 2 रूट 5। काय का आंसर आया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब खुद से नहीं आया, उसके लिए पहले ए माइनस बी निकालना पड़ा, ठीक है। 2 रूट 5, अब ये बताओ कितना है 2 रूट 5 अपॉन ए बी कितना है -1, तो -2 रूट 5 आंसर आएगा इसका। समझा मुन्ना, समझ में आया क्या? तो अपने को निकालना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका वैल्यू, उसके लिए इसका निकालना पड़ा, पर ये डायरेक्टली आता नहीं है तो इसको निकाला ऐसे, और उसके लिए अपने को निकालना पड़ा a माइनस बी, तो ये a माइनस बी को निकाला ऐसे। समझा क्या? आया मजा? नहीं आया मजा? बहुत जोर के मजा आया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ये है, अब एक ये दे रखा है आपको, ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी कराया कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स a और b है
ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट्स है वो अगर अल्फा बीटा है और आपको पूछ लिया किसी ने कि 1/अल्फा और 1/बीटा रूट्स वाली इक्वेशन बनाओ, क्या बोल रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया है आपको, ठीक है, और आपको बोला इसके दो रूट्स है 2 और 3। अब आपको किसी ने पूछ लिया 1/2 और 1/3 रूट्स होने वाली इक्वेशन बनाओ, तो क्या करना मालूम है, ए को सी पे डाल देना, बी को बी रखना, सी को ए बना देना। देखो उल्टा होता है ये और ये, समझे क्या। ऐसा क्वेश्चन करे हुआ है अपन ने, ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अल्फा बीटा के रूट्स है, झंडू मामो सुनो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स कितने हैं, अल्फा एंड बीटा। अब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 1/अल्फा एंड 1/बीटा रूट्स वाली इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, कुछ मत करना, ये सी को इधर लिखना, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वैसे वैसे प्लस ए इज इक्वल टू 0, समझा। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन एक, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन है, 2 और 1 है इसके रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स, सॉरी ये -1 -3x होना, -3x होना ना, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स, एक्स -2 x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 1 बराबर। तो इसके रूट्स क्या है, 2 एंड 1 है ना। अब अगर आपको किसी ने बोला कि ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट 1/2 एंड 1/1 मतलब 1 होगा, तो इसकी उल्टी इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशन पता है कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी, समझा। इतना कुछ खास जरूरी नहीं है, ये आप ऐसे कर सकते हो और बिना कुछ करे भी, मतलब जैसा मैंने तरीका बताया आपको उस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपने को ये दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, मान लो कि आपको बता रखा है कि ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। अब आपको एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या रहेंगे, 1/अल्फा एंड 1/बीटा, 1/बीटा है ना। तो अब नई इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाँ या ना, इज इक्वल टू 0 से बनती है। अब आपको नया इक्वेशन बनाना है, तो इसमें सम कैसे बन जाएगा, इसका सम कैसा आएगा, सम इज इक्वल टू रहेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हाँ या ना। तो ये ऊपर जाके अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बन जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा आपके पास ऊपर से रहेगा, अरे इसके अल्फा प्लस बीटा है ना, तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा ना -b/a, और अल्फा बीटा मिल जाएगा c/a, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा आपके पास रहेगा, अल्फा बीटा आपके पास रहेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा, -b/a, ये कितना रहेगा c/a, तो ये कितना हो जाएगा -b/a इंटू a/c, a कट गया -b/c, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा, 1/अल्फा बीटा कितना है c/a, तो ये हो जाएगा a/c, है ना। तो नया इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, नए वाले इक्वेशन के सम निकालना है, -b/c इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है a/c, अरे उल्टा बनेगा ना, a/c इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या है, c कॉमन ले, यहां c सी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन सी है, तो ये 0 इंटू सी 0 हो जाएगा, यही बना क्या, कर दिया साबित, कर दिया क्या। अब ये बनेगा ऐसा, तो अब ये इसके अंदर है ना कितने भी कैसे भी तरीके के वेरिएशन डाल सकते, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैंने आपको यहां पे सारे बता दिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया है, ठीक है, अपना क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया है, ये 1 रूट हो गया है,
रूट्स इक्वल है, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल बोल रखा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो रियल कब रहते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए का वैल्यू अपना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा ये 2p माइनस 1, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? p स्क्वायर। अब पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। और ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है, नहीं करा होगा तो जो आईसीआई एक्सरसाइज का डिस्कशन आएगा उसमें भी ये क्वेश्चन है, और मैंने करवाया हुआ है, अपनी बुक खोल के चेक करना, आपको मिल जाएगा। फिर ये तीसरा दे रखा है, वन रूट इज थ्राइस द अदर। ये याद है आपको, अपन ने क्लास में करा था, एक रूट तीसरे रूट का थ्राइस है, तो एक रूट को अल्फा माना, दूसरे रूट को क्या माना? 3 अल्फा बराबर। फिर सम ऑफ रूट्स निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। याद है क्या तुमको कि नहीं है याद? नहीं है याद, मैं बढ़ करके बताता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? अच्छा, ये जो रियल वाला है वो आप बना लेना, ठीक है, वो बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक रूट दूसरे रूट का थ्राइस है, तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या रहेगा? 3 अल्फा बराबर है। अब क्या करें सर, आगे तो कुछ पता ही नहीं, ऑप्शन दे रखा है, पर बी स्क्वायर और ए और सी के टर्म्स में दे रखा है। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि इनका सम कितना आएगा? अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा है ना। प्रोडक्ट कितना आएगा? 3 अल्फा स्क्वायर। सम कैसे निकलता है? माइनस बी बाय ए से। प्रोडक्ट कैसे निकलता है? सी बाय ए से। अब इसमें डालूंगा 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस बी बाय 4a, है ना। हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये अल्फा की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दूंगा, 3 इंटू अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की जगह डालूंगा 3 इंटू माइनस बी बाय 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए। तो 3b स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय ए कट गया, ए कट गया। अब क्या बोलता है? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। क्या करा? कुछ भी नहीं करा मैंने सर, बस दिमाग में वो डालना था। मैंने तब भी बताया था आपको नालायक को कि भैया बस ये चीज समझनी थी कि यार यहां पे तो कुछ दिया ही नहीं है, ना कुछ सम दिया है ना कुछ प्रोडक्ट दिया है, बस बोल दिया एक रूट दूसरे का डबल है, ट्रिपल है। तो फिर करना तो करना क्या? कुछ नहीं करना, माइनस बी बाय लेना, सी बाय लेना, अल्फा की वैल्यू निकाल देना। सर हम अल्फा की जगह ए भी ले सकते क्या? हाँ, फिर आप ए की वैल्यू निकालना और दूसरे वाले ए स्क्वायर में डाल देना। सर हम पी ले सकते क्या? जेड ले लो यार, जो लेना है लो, तुम उल्टा डब्लू निकालो, नया 27th अल्फाबेट निकाल के उसको लो, ठीक है, तो भी आंसर सेम आएगा। ओके, उसके बाद ये इक्वेशंस के क्वेश्चंस है कुछ। z का पावर 10 है, ये वैसे तो ऑप्शन मेथड से भी होते, अदर देन दैट जिसको ऑप्शन मेथड नहीं लगानी वो क्या करेगा? z की पावर 5 को x मान लो, z की पावर 5 को x मान लो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मतलब z की पावर 10 कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाद में इसको आप नॉर्मली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं निकाल देता हूं, एक बार कर देता हूं, ठीक है। कहां आपको तकलीफ दूं, अभी इतने बड़े लोग हो आप। z की पावर 10 इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू z का पावर 5 माना। क्यों सर आपने z का पावर 5 क्यों माना? मेरे को उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता और उसके अंदर x का स्क्वायर होता है, तो z का पावर 10 हो गया x का स्क्वायर। किसी को इसमें आपत्ति है क्या? कैसे हुआ? होंगी तो सीधा खिड़की से कूद जाना, ठीक है। z का पावर 10 माइनस 33 z की पावर 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो z का पावर 10 को लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है? मेरे को सम चाहिए 33 और प्रोडक्ट चाहिए 32, तो 32 इंटू 1 32, ठीक है, और 32 प्लस 1 33 होता है, 32 प्लस 1 34 किसने बोला? एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0, है ना। 33x को 32 और 1 32 इंटू 1 माइनस रे बाबा, हा कि ना। 32 प्लस 1
एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 32 माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 32 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 32 और x क्या था अपने आप में, x क्या था अपने आप में, z का पावर 5 इज इक्वल टू 1, z का पावर 5 इज इक्वल टू 32, 32 मतलब 2 का पावर 5, z इज इक्वल टू 2 आया यहां से, z इज इक्वल टू 1 आया यहां से, 1 और 2, ये तमीज से मैंने सॉल्व करा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, आपको जो करना है करो, क्योंकि मेरे को पूरे इसमें एक बार तो बताना था ना कि भैया इक्वेशन ये बचपन का स्कूल में ऐसी टीचर पढ़ाती थी, बचपन का प्यार कभी तो याद करना ही पड़ेगा, टीचर नाराज हो जाएगी यार, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये देखो, ये यहां पे दे रखा है 2x, सारे ऑप्शन मेथड से हो जाएंगे, ये भी ऑप्शन से होगा, जिसको ये ऑप्शन से नहीं करना है ना उसको बता रहा हूं क्या है, 4 का पावर x दे रखा है, ठीक है, जिसको ये ऑप्शन से नहीं करना है उसको बता रहा हूं क्या करना है। ये देखो 4 का पावर, अच्छा एक मिनट, 4 का पावर x दे रखा है माइनस 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 दे रखा है, माइनस सॉरी प्लस 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 0 बोल रहा है। अब अपने को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है, मतलब ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, हाँ या ना बोलो, ऑब्वियस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का स्क्वायर होता है सर, यहां x का स्क्वायर तो है ही नहीं, 4 की पावर x है, मैंने बोला कैसे भाई, देखो 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 इसको, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, 2 का स्क्वायर की पावर x, ठीक है, अब a टू दी पावर mn बोलू या a टू दी पावर nm बोलू, एक ही बात है, तो इसको लिखो 2 की पावर x का होल स्क्वायर, हो गया, स्क्वायर में आ गया, माइनस 3 इंटू 2 की पावर x को क्या लिखूंगा, चलो ठीक है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 2 को लिख दूं क्या, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, तो ये 4 कर दूं 2 की पावर 2 को, प्लस इसको 32 कर दूं, 0, किसी को आपत्ति है, तो 2 की पावर x को मान लो y, तो ये इक्वेशन बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4 3 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 32 है और सम 12 है, 8 4 32, 8 प्लस 4 12, ठीक है, y स्क्वायर माइनस, सहाना देख ले कैसे करता, 8 प्लस 4 का y प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और ये कहां से लाया मैंने मालूम है, वही फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये सम 12 है, दो नंबर्स ऐसे जिनका सम 12 और दो नंबर्स ऐसे जिनका प्रोडक्ट 32 है, तो फिर करा 1 और सम 12 होना, 1 और 11 32 नहीं, याद है मैंने तुमको बचपन में बताया था, 2 और 10 20 होता, 3 और 9 27 होता, 4 और 8 32 होता, यस, ठीक है, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 0, y कॉमन, y माइनस 8 माइनस 4 कॉमन, y माइनस 8 0, सर जिसको कॉमन निकालते नहीं आता वो बेसिक देखना, ठीक है, बस भाई बस 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 2 मिनट, ठीक है, वैसे तो मैं छोड़ दिया था पर अभी ये सहाना नलायक है, इसने बोला y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y क्या हो गया 4, y क्या हो गया 8, अब y क्या था अपने आप में 2 का पावर x इज इक्वल टू 4, 2 का पावर x इज इक्वल टू 8, तो यहां पे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, थैंक यू, डन है भैया। और एक और, तुमको मालूम है अपनी प्रॉब्लम ही वो है, ये x ऑप्शन मेथड से करना है, ये ऑप्शन मेथड से करना है, ठीक है ना, रूट z, स्क्वायर फेयर मत लगाते बैठना, तमीज से मत करना है इसको, z की वैल्यू डाल देना, तमीज तो है ही नहीं सर, बदतमीज है हम। अब ये लास्ट वाली क्वेश्चन एक देख लो, मैंने बड़े खुशी से डाल रखी है क्वेश्चन, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स, तो यहां पे क्या करना, कुछ नहीं, सिंपल बनाने के लिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स ले लेना, तो क्वेश्चन बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, और आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है, वैसा एक तो तरीका है, दूसरा वो तो हमेशा जिंदा ही है ऑप्शन में, कोई दिक्कत है नहीं है भाई, तो यहां पे अपना इक्वेशन खत्म होता है भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, यहां पे अपना आरपीएलआई खत्म हो गया है, यहां अपना
इक्वेशन खत्म हो गया है। ठीक है।